लोग बड़ी-बड़ी हवेलियों को देखने के लिए कहीं आगरा तो कहीं मुंबई जाते हैं, लेकिन हमारा आजमगढ़ भी हवेलियों के मामला में कम नहीं है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के रामगढ़ इसरापार में 1934 में बनी हवेली का आनंद लेने लोग दूर-दूर से आते हैं। लोगों ने बताया कि काफ़ी गर्मी हो, उसके बाद भी अगर इस हवेली में आप मौजूद हैं, तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। हम लोग सगड़ी तहसील क्षेत्र के रामगढ़ में स्थित है और आपको दिखा रहे हैं कि ये पुरानी बिल्डिंग 1934 की बनी हुई है और काफ़ी इसमें हम लोग घूम करके देखे हैं, काफ़ी अच्छा दिखाई दिया है। और इस बिल्डिंग की इतनी अच्छी क्वालिटी है कि आप दिन भर इसी में रहिए लेकिन आपको गर्मी के समय गर्मी महसूस नहीं होगी। और इस बिल्डिंग को बनाने वाले हम लोगों के साथ कुछ उस गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि इस बिल्डिंग कब बनी है और कितनी लागत से बनी है। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग का नज़ारा कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। इस पुराने समय में भी इतना अच्छा दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। तो हमारे साथ तमाम लोग उपस्थित हैं इस गांव के। आइए हम लोगों से पारिवारिक जानकारी लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर, परिचय आपका? मेरा नाम नीरज सिंह, इसरापार, रामगढ़। सर ये बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत लग रही है। सर कितने दिनों की बनाई है, क्या लागत लगी होगी उस समय सर? सर ये हम लोगों के बाबा जी बताते थे कि 91 साल पहले की ये बनी है, सन 1934 की। जी। और इसकी लागत तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारे पूर्वज ही बता सकते हैं। लगभग सर ये बिल्डिंग कितनी दूरी में बनी हुई है? लगभग ये 2 बीघे में है बिल्डिंग। जी। 3 अंगने इसमें है, 3 आंगन है, 2 बीघे से ज़्यादा में बनी है। भैया अगर इस समय इस बिल्डिंग को ऐसे बिल्डिंग को बनवाया जाए तो क्या शायद कलाकार मिल सकते हैं? संभव है? अब इसके लिए कलाकार तो वही जो आगरा में ताजमहल की रिपेयरिंग करते उन्हीं को लाना पड़ेगा, जी। नहीं तो इधर के लोग नहीं बना पाएंगे। तो और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अभिषेक सिंह। सर आप गांव के प्रधान भी हैं। ये पुरानी बिल्डिंग है, काफ़ी अनुभव है, हम लोग आपके सामने बच्चे हैं। लेकिन ये बिल्डिंग आप के होश में बनी है क्या ये? नहीं नहीं, हमारे होश में नहीं बनी है। 1934 की बिल्डिंग बनी है। जी। हम लोग का जन्म तो 1980 में हुआ है। जी। लेकिन इसका नमूना एक आपके सामने है, जो ये फर्श है। जी। ये फर्श पे भी अभी पोछा ओछा लग जाता है, धूल धूल दिया जाता है तो चमकने लगती है। इसी से इसका क्वालिटी का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि बिल्डिंग कितनी अच्छी बनी हुई है। प्रधान जी ये बिल्डिंग लगभग कितनी लागत से बनी थी, कुछ अनुमान बताइए लमसम उस समय? अब आज छोटा सा घर बनता है तो 20 लाख 25 लाख लग जाता है। उस हिसाब से तो इसको अब सोचा जा सकता है कि कितना लगा होगा, क्योंकि इसमें नक्काशी बहुत है और ये छोटा छोटा नक्काशी करने में बहुत टाइम लगा होगा। तो उसी हिसाब से अनुमान लगा लीजिए कि कितना इसका लेबर चार्ज हुआ, आज के ज़माने से कितना लेबर चार्ज। तो सर इस बिल्डिंग को कौन लोग बनवाए थे? क्या अभी उनके परिवार के लोग हैं मौजूद? हाँ हैं, उनके परिवार के लोग हैं। वासुदेव सिंह जो हम लोगों के गांव के थे, वही फ्रीडम फाइटर भी इस परिवार के रहे हैं, वही बिल्डिंग बनवाए थे। आज भी उनका इसी तरीके से बिल्डिंग उनका बनारस में भी है, फैजाबाद में लोग रहते हैं। काफ़ी यहाँ पे आना जाना उनका लगा रहता है और यहाँ पे देख रेख करने के लिए लगाए हैं, यहाँ पे हैं और लोग बनारस और फैजाबाद रहते हैं, निवास उनके करते हैं। परिवार का कोई सदस्य यहाँ रहता है कि नहीं? उनके परिवार कोई सदस्य यहाँ पे नहीं रहता, यहाँ नहीं रहता। यहाँ नहीं रहता है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बिल्डिंग पुरानी हो गई है, लेकिन इसकी चमक जो है काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसकी चमक अभी तक गई नहीं है। सर परिचय आपका? मैं संजीव सिंह इसरापार। तो सर कैसा ये बिल्डिंग में आप लोग बैठते हैं, क्या महसूस होता है? दिल को बहुत सुकून मिलता है। हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत से इस बिल्डिंग को खड़ा किया होगा, ये सिर्फ सोचा ही जा सकता है, करके तो दिखाया नहीं जा सकता है। तो सर इस बिल्डिंग को कभी रिपेयर आप लोगों के समय में हुई कि नहीं हुई? हाँ, कई बार होती है रिपेयर, होती तो बहुत रहती है। बार हुई है। हाँ, तो इनके परिवार के जो लोग बनाए यहाँ नहीं रहते हैं? यहाँ नहीं रहते हैं, लोग बाहर रहते हैं, लेकिन समय समय पे आते रहते हैं। कोई त्यौहार हो, मेला हो, दीपावली हो, आते रहते हैं। जी। तो हमारे साथ एक चाचा जी हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे और इनसे जानकारी हम लेंगे कि ये बिल्डिंग चाचा बनाने में क्या नाम पड़ेगा आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम राम लक्ष्मण सिंह बैद जी है। अच्छा अच्छा। तो चाचा ये बिल्डिंग जो है कि कितने लागत से बनी रहेगी, क्या आपके होश में ये बिल्डिंग बनी है? हमारे पिताजी का इस घर से विशेष संबंध रहा है जी। और वो बता रहे थे कि करीब 80,000 रुपये सन 1934 में इस बिल्डिंग को बनवाने में लगा और वो अभी 80,000 रुपये में श्री वासुदेव सिंह जो थे वो पहले ईंट का भट्ठा खोले इसी गांव में और भट्ठे से आमदनी करके ये जो सुर्खी और चूना वगैरह लेते थे और अपना ईंट इसमें लगाते थे। तो 2-3 साल के कमाई से ही उन्होंने बिल्डिंग बनवाया। उनके पास पहले कोई आमदनी नहीं थी, लेकिन वो बिजनेसमैन थे। कांग्रेस के वो नेहरू के ज़माने के लीडर थे, डॉक्टर संपूर्णानंद के परम मित्र थे
और बाद में कोयले की एजेंसी पूरे उत्तर प्रदेश की उनके पास आई। उससे पैसा कमा करके धीरे धीरे डेंट पेंट करवाए और बनारस में चेतगंज में लक्ष्मी निवास का निर्माण उन्होंने कराया और सभी लड़के जो है वहाँ पर एडजस्ट हो गए। उनके सबसे बड़े पुत्र श्री शंभू नारायण सिंह जो इस समय स्वर्गवासी हो गए हैं, उन्होंने फैजाबाद में दर्शन नगर में अपना बिजनेस शुरू किया और उस मेरे देखने में 12 ईंट का भट्ठा था उनके पास और कोयले की एजेंसी उन्होंने संभाला। फिर उनके पुत्र श्री हरि नारायण सिंह अल्पकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्र हैं क्या नाम है, अतुल, श्री अतुल सिंह, वह दर्शन नगर में अपना बिजनेस कर रहे हैं और बहुत बड़े व्यापारी हैं, ईंट भट्टे और मतलब अन्य भी, और भट्टा संघ के अध्यक्ष भी इस समय हैं। और विशेष योगदान उनका जो है इस रामलीला समिति को रहता है और इसमें जो है गांव की बारात आती है वह यहाँ पर रुकती है, सारे साधन यहाँ पर मौजूद हैं। सरकारी और सामाजिक जो भी संगोष्ठी होती है, कहने का मतलब ये है एक तरह से जो है उन लोगों ने गांव के लिए सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दिया है और उसी बहाने जो है इसमें सब लोग रहते हैं। 2-3 केयर टेकर यहाँ पर हैं, उनका परिवार भी जी खा रहा है, यहाँ पर चिराग बत्ती कर रहे हैं और कभी कभी मौके दर मौके उनके घर का कोई सदस्य यहाँ पर आ जाता है। चाचा ये बिल्डिंग बनाए हुए लगभग कितने दिन हो गए हैं? अब लगभग 91 साल हो गए जी। और उस समय वो विशेष कारीगर उन्होंने बुलाया था। चाचा आजकल तमाम कारीगर होते हैं और अपने आप को काफ़ी कलाकार समझते हैं, तो क्या लगता है चाचा आपके पास काफ़ी अनुभव है, हम लोगों से ज़्यादा अनुभव है, तो लगता है कि कलाकार ऐसी बिल्डिंग आप तैयार कर पाएंगे? देखिए तैयार करने के लिए तो इससे भी बढ़िया तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो खोजना पड़ेगा ऐसे कलाकारों को। एक से एक बन रही है बिल्डिंगें, लेकिन ये है उस समय की एक समझ लिए कि जिले में ऐसी बिल्डिंग नहीं है मेरे देखने में। अच्छा। मैं भी वैसे 18 प्रदेश 2-3 देशों का भ्रमण कर चुका हूँ, लेकिन इस शैली की जो है बिल्डिंग ये हवेली नहीं, ऐसी हवेली नहीं दिखाई दी। अच्छा। तो क्या लगता है कि काफ़ी खुशी मिलती है यहाँ आप लोग बैठने को? खुशी मिलती है, सुकून है। यहाँ पर सब बता रहे हैं ना, सामाजिक सभी काम होते हैं, कोई भी संगोष्ठी होती है, गांव के लोग आते हैं यहाँ पर, मीटिंग यहाँ पर होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यह जो है सुर्खी और चूने से आर्चर पद्धत से लदी हुई है, गर्मी नहीं लगती है। अच्छा। तो गर्मी में शांति के लिए लोग यहाँ पर घर से जो लाइन वगैरह कट जाती है तो आके यहाँ पर अपना बातचीत भी करते हैं, समय भी पास कर लेते हैं। तो देखिए इस बिल्डिंग का इतना अच्छा है कि यहाँ गर्मी में गर्मी भी महसूस यहाँ नहीं होती है। तो आइए हमारे साथ एक बहुत बड़े यूट्यूबर हमारे साथ हैं मौजूद, हम इनसे जानकारी लेंगे। और क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? सर प्रणाम, मेरा नाम सर्वेश सिंह गांधी है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। क्या यूट्यूब चैनल का आपका क्या नाम पड़ेगा? @RR गांधी सिंह के नाम से है और मैं छोटी छोटी रील बनाता हूँ। तो सर आप अपने रील के माध्यम से कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? रील में जो है जो भी डालते हैं अच्छी चीज़ डालते हैं और अच्छे संदेश देना चाहते हैं समाज के लिए। हाँ, कोई कला आपके अंदर हो तो थोड़ा कला बता सकते हैं या कुछ गा करके कुछ ऐसी? एक तांडव एक है, हम जो है रावण बनते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि मंदोदरी नाहक ही मुझे शत्रु का भय दिखाकर डराना चाहती हो, तीनों लोग मेरे आतंक से थर थर कांपता है और एक तुम मुझे भय दिखा रही हो। नहीं मंदोदरी नहीं, तुम धैर्य धरो, जाओ मैं आज शिव का वह तांडव करूंगा कि पूरा विश्व मेरा यश गाएगा। मंदोदरी पूरा विश्व मेरा यश गाएगा, जाओ मंदोदरी जाओ। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लांबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनुत्तुनः शिव शिवम।